सोमनाथ मंदिर की पौराणिक कथा। सोमनाथ मंदिर केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि यह पौराणिक कथाओं और देवताओं की आस्था से जुड़ा एक दिव्य स्थल है। इस मंदिर की कहानी की शुरुआत होती है चंद्रदेव, चंद्रमा से, जिनका जीवन एक श्राप और भगवान शिव के आशीर्वाद के इर्द गिर्द घूमता है। चंद्रदेव की 27 पत्नियां और श्राप की शुरू। चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, प्रजापति दक्ष के दामाद थे। दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से करवाया। ये 27 कन्याएं नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन चंद्रदेव को उनमें से केवल रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम था। चंद्रदेव का अन्य पत्नियों की उपेक्षा करना एक बड़ी समस्या बन गया। उनकी बाकी 26 पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गई और शिकायत की कि चंद्रदेव उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। दक्ष क्रोधित हो गए और चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी और अंततः तुम नष्ट हो जाओ। चंद्रदेव की परेशानी और भगवान शिव की शरण, शाप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि केवल वही इस संकट से बचा सकते हैं। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र, जो कि आज का सोमनाथ है, में आकर घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर साधना की। भगवान शिव का आशीर्वाद और अमर ज्योतिर्लिंग। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रदेव को दर्शन दिया। शिव ने कहा, दक्ष का श्राप टल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम हर महीने घटोगे और बढ़ोगे, जिससे तुम कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगे। यहीं से चंद्रमा के कृष्ण पक्ष, घटता चंद्रमा, और शुक्ल पक्ष, बढ़ता चंद्रमा का चक्र शुरू हुआ। चंद्रदेव ने कृतज्ञ होकर भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाया और इसे सोमनाथ नाम दिया। सोम का अर्थ चंद्रमा होता है और नाथ का अर्थ स्वामी, इसलिए सोमनाथ का अर्थ हुआ चंद्रदेव के स्वामी भगवान शिव। रावण, श्री कृष्ण और विक्रमादित्य द्वारा पुनर्निर्माण। सोमनाथ मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया गया। रावण, चंद्रदेव द्वारा बनाए गए सोने के मंदिर को रावण ने चांदी से पुनः बनवाया। भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने इसे चंदन की लकड़ी से पुनर्निर्मित किया। राजा विक्रमादित्य, उन्होंने इसे पत्थरों से फिर से बनवाया। सोमनाथ, जहां शिवलिंग समुद्र के बीच भी अडिग रहा। एक मान्यता के अनुसार सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग समुद्र के बीच स्थित था और इसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग माना जाता था। कहा जाता है कि यह मंदिर समुद्र की लहरों के बीच भी खड़ा रहता था और समुद्री जल इसकी परिक्रमा करता था। मंदिर में एक दिव्य शिवलिंग था, जिसे आकाश से उतरी हुई अद्भुत शक्ति कहा जाता था। सोमनाथ अनंत काल तक खड़ा रहने वाला मंदिर। सोमनाथ मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों में मिलता है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारत के गौरव, संघर्ष और आस्था की अमर कहानी भी है। चाहे कितने भी आक्रमण हुए, कितनी भी बार इसे तोड़ा गया, हर बार यह और भव्यता के साथ खड़ा हुआ। सोमनाथ अमर था, अमर है और अमर रहेगा।